Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do a new chapter of your class plus one, that is chapter number 13, photosynthesis in higher plants. So photosynthesis higher plants में कैसे होती है और क्यों होती है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. इस चैप्टर को आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स. सो हम इसमें देखते हैं कि हम लोग पार्ट 1 में क्या करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लोग लेट्स सी द टॉपिक्स विल बी कवरिंग अंडर दिस चैप्टर. सो पार्ट 1 में हम आज इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं, जिनमें से पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम उसको और थोड़ा सा देखेंगे. हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है. ये बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में. और इसके अलावा कुछ और एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए किए गए कि फोटोसिंथेसिस को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीजें फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर्ड होती हैं. उन एक एक चीज को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किया गया बाय सम ऑफ द रिनॉन्ड साइंटिस्ट. सो हम इन सबके एक्सपेरिमेंट्स वन बाय वन स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. Okay, so let's start with our introduction part. First topic of this chapter, that is introduction. तो introduction में हम क्या बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है. फोटोसिंथेसिस जो है, आपको पता है कि लीव्स जो है हमारे वो खाना बनाते हैं, है ना. तो लीव्स जो है हमारे वो खाना बनाने के लिए उनको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया. ठीक है. इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस में पड़ती है. लीव्स को चाहिए होता है और वो ऑक्सीजन और शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बना देते. ठीक है. तो हम इन सबको ग्लूकोज बना देता है बेसिकली. तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. पर अगर हम देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस के लिए पहली चीज क्या, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. यानी कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है. सो इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है. एनाबॉलिक मतलब कुछ बनना किसी चीज का, उसके बाद उसको बनने के लिए कुछ एंजाइम्स यूज हो रहे हैं. तो ये एंजाइम रेगुलेटेड है. ठीक है. और इसमें एनर्जी जो होती है वो यूज होती है. इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. ठीक है. इसमें कौन एनर्जी यूज होती है, कोई चीज जुड़ के बन रही है, तो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. उसके बाद ये क्लोरोफिल सेल्स में होते हैं. क्लोरोफिल सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. ग्रीन कलर का रीजन होता है सेल के अंदर. उसके अंदर जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है. ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, ये एक एंजाइम रेगुलेटेड रिएक्शन है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. क्लोरोफिल सेल्स में होती है. दूसरी बात, जो इसमें हमारे पास वाटर यूज होता है, वो सपोज जो वाटर है वो यूज हो रहा है, वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. और जो शुगर मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज बनता है, वो एक्वस फॉर्म में बनता है. ठीक है. एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. तो यानी कि इसकी फिजिकल स्टेट भी हमारे पास चेंज होती है. तो केमिकली भी चेंज हो रहा है, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स बन के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और इसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है. तो ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है. ठीक है. तो आप अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. ओके. तो सारे के सारे जो, अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं ना कहीं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर एनर्जी. बिकॉज मतलब जो बेसिकली प्लांट्स हैं हमारे फर्स्ट प्रोड्यूसर्स हैं
फूड को प्रोड्यूस वही करते हैं, ठीक है। तो और अगर प्लांट्स हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि वो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सके। जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके पास प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। सो वो होता है अंडर दी सनलाइट, ठीक है, विद द यूज ऑफ सनलाइट। तो ये एक हमारा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है। ओके, उसके बाद आ जाती है कि इम्पोर्टेंस क्या है सनलाइट की। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखिए सन की लाइट पड़ रही है, यहाँ पे वाटर और मिनरल सॉल्ट्स इसको सॉइल से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी कार्बन डाइऑक्साइड भी ये यूज कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहा है, और इसकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें फूड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस इसमें दिखाई गई है। सो बेसिकली इसकी दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट इज कि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ के ऊपर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। सो प्राइमरी सोर्स फूड का कहाँ कौन सा है, प्लांट्स। क्योंकि अगर आपके अंदर भी सपोज कोई कार्बन प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी अगर ह्यूमंस के अंदर की हम बात करें, तो वो कार्बन आई कहाँ से, कार्बन प्लांट से ही आई होगी, क्योंकि वो प्लांट्स ने ही फिक्स की होगी कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो सारा का सारा प्राइमरी सोर्स है फूड्स का, वो अर्थ के ऊपर प्लांट्स ही हैं। और दूसरी चीज, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, राइट। सो दो बेसिक इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, एंड सेकेंड इज इट रिलीजेस ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। सो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमें फोटोसिंथेसिस को प्रूव करना है तो उसका सबसे पहले क्या होगा कि जो स्टार्च है, स्टार्च बन रहा हो, ठीक है। स्टार्च बन रहा हो, उसको टेस्ट हम कैसे करेंगे, आयोडीन से, ठीक है। इसको हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स में, आयोडीन से हम इसको टेस्ट करते हैं, राइट। दूसरी चीज, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा हो, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर किसी में हो रही हैं, दैट प्रूव्स की फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स, अब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंट्स को देखें फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड, तो पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आप 10th क्लास में कर चुके हैं। तो वेरीगेटेड का मतलब क्या हुआ, सपोज ये एक लीफ है, अगर आप देखिए तो इसका यहाँ पे ग्रीन पार्ट है, ठीक है। ये कुछ आपका ग्रीन पार्ट है, ठीक है, और कुछ इसका नॉन ग्रीन पार्ट है। ये नॉन ग्रीन पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम एक वेरीगेटेड लीफ बोल देते हैं। और वी कैन से दैट, एक लीफ लीजिए, अगर इसको अगर हम लोग एक ब्लैक पेपर से, अपना पार्ट हम ब्लैक पेपर से कवर्ड कर देते हैं, तो दैट मीन्स ये नॉन ग्रीन पार्ट हो गया इसका, ठीक है। और ये जो ऊपर रह गया ये ग्रीन पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा लीफ हमने ले लिया, उस लीफ को हमने मतलब वेरीगेटेड लीफ ले लिया, एक लीफ लिया, उसको ब्लैक पेपर से कुछ पर्टिकुलर जगह पे हमने कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस लीफ को हमने लाइट में रख दिया, ठीक है। पहले हमने इसको डार्क में रखा, एक लीफ लिया, लीफ को हमने कवर कर दिया, उसके बाद हमने उस लीफ को डार्क में रख दिया, ठीक है। अगर हम डार्क में रखेंगे तो इसका जो फूड था वो सारा का सारा यूज हो जाएगा, जो ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट का फूड था वो सारा का सारा यूज हो जाएगा। उसके बाद हमने इस लीफ को लाइट में रख दिया, पहले हमने डार्क में रखा, फिर हमने इस लीफ को लाइट में रख दिया, यानी कि जो ग्रीन पार्ट था उसने फूड की सिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको बॉइलिंग इथेनॉल में डाल दिया, इस लीफ को हमने बॉइलिंग इथेनॉल में डाल दिया। ये बर्नर लगाया हुआ है, ये एक सॉल्यूशन, ये इसमें इथेनॉल है, अल्कोहल डाल दिया, इसके अंदर हमने इस लीफ को डाल दिया। उसके बाद हमने इस लीफ का जो पार्ट था उसमें स्टार्च की प्रेजेंस को चेक किया। तो स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना किस तरह से किया जाएगा, आयोडीन से। तो हमने जब इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो जो इसका ये वाला पार्ट था
जो हमने कवर किया हुआ पार्ट था वो तो ग्रीन ही रहा, ठीक है, जिसको हमने इससे ब्लैक पेपर से कवर किया था ये वाला पार्ट इसका ग्रीन रहा, जबकि जिस पार्ट को हमने अनकवर छोड़ रखा था वो ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब स्टार्च इसमें प्रेजेंट था। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या चीज को प्रूव करने के लिए किया गया कि फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस का कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, लाइट। फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये था हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक लीफ लिया, उसको ब्लैक पेपर से एक जगह पे कवर कर दिया, उसके बाद उसको डार्क में रखा, फिर उसको लाइट में रखा, लाइट में रखने से उसकी फोटोसिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो फॉर्म चेंज ना कर पाई, उसको हमने बॉइलिंग इथेनॉल में डाल दिया। उसके बाद उस प्लांट पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला ताकि हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर सके। तो हमने क्या देखा, जो नॉन ग्रीन पार्ट था यानी कि जो कवर्ड पार्ट था उसको खोल के देखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, जबकि जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का जो अनकवर्ड था वो हमारा ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है। दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था किया गया, दैट इज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक ग्लास लिया गया, ग्लास जार दिया गया, इसके अंदर KOH सॉल्यूशन डाल दिया। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक लीफ, ये प्लांट है, इसका लीफ, आधा लीफ इसके अंदर डाल दिया गया, आधा लीफ बाहर रखा गया और इसको बंद कर दिया गया कैप को, ठीक है। तो जो हमने क्या देखा कि जो KOH सॉल्यूशन है उसने सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, जिसके कारण लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं मिली तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और जबकि बाहर के पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुई। अब इसको इस पिक्चर में देख लीजिए, ये प्लांट है, इसको ये सॉल्यूशन KOH सॉल्यूशन है यहाँ पे। इसके अंदर जब हमने ये वाला लीफ का पार्ट रखा तो कार्बन डाइऑक्साइड KOH ने यूज कर ली और इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, और जो ये बाहर का पार्ट था इसको एयर से मिल गई। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई और यहाँ पे नहीं हो पाई। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को रिक्वायर्ड है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। सो दिस वाज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद कुछ हिस्टोरिकली विद लाइक ड्यू टू सम पुराने जो साइंटिस्ट, पुरानी हिस्ट्री में अगर हम देखें, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए। हम उन एक्सपेरिमेंट्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो उनमें से हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रीस्ली। जोसेफ प्रीस्ली 1770 में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसपे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बेल जार लिया, ठीक है, एक ऐसे बेल शेप का एक जार लिया, कवर्ड जार लिया, उसमें उन्होंने एक कैंडल रख ली, राइट, एक कैंडल बर्न कर दी और एक माइस को रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये माइस थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ये जो कैंडल थी ये एक्सटिंग्विश हो गई, और ये जो माइस था ये सफोकेशन की वजह से इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लगाया, ये एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट लगाया, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास जार में एक माइस को रखा और एक कैंडल, बर्निंग कैंडल रखी। ये बर्निंग कैंडल कुछ देर के बाद एक्सटिंग्विश हो गई और ये माइस सफोकेशन की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन दोनों ने, ठीक है, एक्सटिंग्विश कैंडल ने और जो माइस था उसने एयर को उन्होंने हार्म किया, ठीक है, एयर को डैमेज कर दिया, जिसके कारण मतलब जो इन दोनों, ये इसकी डेथ हो गई और ये बर्न एक्सटिंग्विश हो गई, ये बुझ गई ये कैंडल, इन दोनों ने एयर को खराब कर दिया। अब इसके लिए उन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया। उन्होंने सिमिलरली एक बर्निंग कैंडल और एक माइस रखा, साथ में एक मिंट प्लांट इसमें रख दिया, ठीक है। जब उन्होंने ये मिंट प्लांट रखा तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कुछ टाइम के बाद कि ना ही कैंडल एक्सटिंग्विश हुई और ना ही माइस मरा, ठीक है, ना ही माइस की डेथ हुई,
तो उन्होंने क्या बोला कि जो इस बर्निंग कैंडल और माइस ने एयर को डैमेज किया था उसको रिस्टोर कर लिया हमारे मिंट प्लांट ने। तो रिस्टोरेशन ऑफ एयर वाज डन बाय प्लांट्स। तो एयर का रोल इन्होंने प्लांट्स के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो असेंशियल रोल ऑफ एयर है वो ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन का बेसिकली उस इन्होंने एयर की बात करी। ठीक है, एयर की बात करी तो उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया प्रीस्ली ने। सो इन्होंने क्या किया था, एक कैंडल बर्निंग क्लोज्ड स्पेस बेल जार में कैंडल रखी जो कि एक्सटिंग्विश हो गई, माउस की भी डेथ हो गई सफोकेशन के कारण। उसके बाद उन्होंने सेकंड सेट में क्या किया, बर्निंग कैंडल और एनिमल को रखा जिसमें एक मिंट प्लांट रख दिया जिसके कारण माउस भी अलाइव रहा और कैंडल भी बर्न होती रही। ठीक है, तो जो रिस्टोरेशन ऑफ एयर वाज डन बाय द मिंट प्लांट। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट था हमारा जोसेफ प्रीस्ली के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया जैन आइगन हाउस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को किया। इन्होंने क्या किया कि जो जोसेफ प्रीस्ली ने एक्सपेरिमेंट रखा था उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इन्होंने अब उसी इसको उन्होंने ये वाले जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक बार उस सेम सेटअप को डार्क में रखा और एक बार लाइट में रखा। ठीक है, कैंडल जार जो हमारा बर्निंग जो जार था उसमें कैंडल थी, माइस था, ठीक है, और प्लांट्स थे, प्लांट को रखा हुआ था। तो इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया बट उसी को सेटअप को एक बार उन्होंने डार्क में रखा और एक बार लाइट में रखा। तो इन्होंने पाया कि जब डार्क में रखा गया तो प्लांट्स ने रिस्टोर नहीं की एयर। ठीक है, दैट मीन्स कि जो माइस था और कैंडल थी, कैंडल बुझ गई, माइस की डेथ हो गई। वेयरएज जब सनलाइट में रखा तो प्लांट ने एयर को रिस्टोर कर दिया। ठीक है, जिसके कारण कैंडल भी जलती रही और माइस भी जिंदा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब सनलाइट भी असेंशियल है फॉर प्यूरिफाइंग द एयर। इस चीज को उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। और दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, हाइड्रीला। हाइड्रीला लिया इन्होंने, हाइड्रीला इज एन एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, इस एक्वेटिक प्लांट को इन्होंने यहाँ पे रखा, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि जहां पे, ठीक है, उसको लाइट दी गई, यहाँ से लाइट दी गई एक्वेटिक प्लांट को। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राइट सनलाइट में, ठीक है, ब्राइट सनलाइट में यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए। तो इन्होंने बोला कि लाइट जब पर्टिकुलर जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, जबकि डार्क में ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने दो चीजें प्रूव करी, पहली कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्यूरिफाइंग करने के लिए एयर को। दूसरा, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स रिलीज करते हैं और उनका ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, जबकि हमारा पीछे प्रीस्ली ने क्या बोला था कि एयर प्यूरिफायर होती है, जबकि उन्होंने एयर की बात करी, इन्होंने पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात करी। दूसरी चीज इन्होंने लाइट के बारे में भी बताया कि लाइट भी जो है वो असेंशियल है फॉर प्यूरिफाइंग द एयर। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट किया जूलियस वॉन सैक ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया, इन्होंने रीजन की बात करी। इन्होंने बताया कि एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर की एक हमारे पास बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है बेसिकली, इसको क्लोरोफिल बोला जाता है और इसके अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है।
तो इन्होंने इसकी लोकेशन बताई, ठीक है, प्लांट्स में सेल्स में लोकेशन बताई फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज हमारा प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है। सो इन्होंने लोकेशन एज वेल एज प्रोडक्ट के बारे में, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बताया, ठीक है। तो जूलियस वॉन-जैक ने क्या क्या बताया कि एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है, और ये होती कहाँ पे, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल एक स्पेशल बॉडीज होती हैं जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इनकी फाइंडिंग्स थी। उसके बाद आए हमारे साइंटिस्ट टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, एक ग्लास जार लिया, इसमें इसमें ग्रीन कलर का एक बैक्टीरिया रखा, ग्रीन कलर का सॉरी एल्गी रखा, जिसका नाम है क्लैडोफोरा, ठीक है। इस क्लैडोफोरा पे इन्होंने एक प्रिज्म, ये प्रिज्म, और यहाँ से लाइट पास करी। तो जब लाइट पास करी तो ये 7 वेवलेंथ्स में डिवाइड होके इसके ऊपर पड़ी, इस ग्रीन एल्गा के ऊपर पड़ी, ठीक है। तो जब इसकी, इन्होंने क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो ऑक्सीजन एवोल्यूशन है, ऑक्सीजन की एवोल्यूशन सबसे ज्यादा 2 वेवलेंथ्स पे पाई गई, एक तो रेड पे और दूसरा रेड पे और दूसरा हमारा ब्लू लाइट पे। तो दोनों की दोनों इन्होंने क्या प्रूव किया कि इस क्लेडोफोरा को जब इन्होंने लाइट दी विद प्रिज्म, तो 7 वेवलेंथ्स में लाइट डिवाइड हो गई। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ यहाँ पे, वो 2 वेवलेंथ्स पे हुआ, एक तो रेड लाइट पे और एक ब्लू लाइट पे। तो ये वाला एवोल्यूशन उन्होंने किस तरह से प्रूव किया, इन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वो होगा जो कि ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा जाके, ठीक है, अटैच हो जाएगा। तो एक एरोबिक बैक्टीरिया इस एल्गी के साथ इस प्रिज्म में रख दिया था। तो जहां पे जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ, वहां पे जाके ये एरोबिक बैक्टीरिया उसके साथ अटैच हो गया। तो इसकी अटैचमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई गई, एक रेड रीजन ऑफ लाइट पे और एक ब्लू रीजन ऑफ लाइट पे। तो इनका एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि रेड और ब्लू रीजन के वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है। जब ये वाली लाइट हमारी किसी भी एल्गा पे पड़ती है, वहां पे ऑक्सीजन की एवोल्यूशन ज्यादा होती है, ठीक है। पहली तो ये चीज थी, ठीक है। अब दूसरी चीज, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा, सबसे पहले फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा जो फोटोसिंथेसिस का था वो इन्होंने दिया। एक्शन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, एक ग्राफ प्लॉट किया। अगर आप ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन देखा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन। और ऑक्सीजन के एवोल्यूशन को देखने के लिए यहाँ पे उन्होंने वेवलेंथ को प्लॉट किया। जब वेवलेंथ को प्लॉट किया तो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिला हमारे पास, एक तो रेड रीजन पे, एक ब्लू रीजन पे और एक रेड रीजन पे, ठीक है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में इन्होंने इसको प्लॉट किया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा हमारा टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने दिया था, ठीक है। तो बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ये प्रूव हो चुका था कि प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। सो एक इम्पेरिकल जो है हमारी, जिसमें डायग्राम दी गई कि CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये वाली चीज हमारी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रही है और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये इनकी फाइंडिंग्स थी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कॉर्लियस वैन नील ने हमारे एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, इन्होंने 2 चीजें बताई। पहली कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 फॉर्म्स में होती है। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वाटर से हाइड्रोजन का रिलीज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हमारा वो वाटर से आता है, ये लाइट रिएक्शन में बताया। दूसरी इन्होंने
डार्क रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, ठीक है। और ये जो चीज होती है यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन होती है, ठीक है। तो पहली क्या चीज इन्होंने क्या किया कि बताया कि दो फॉर्म्स में हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। उसके बाद इन्होंने कुछ पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है। इन्होंने कुछ पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इन्होंने इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि दो फॉर्म्स में होती है। पहले तो हाइड्रोजन आता है वाटर से, वो उसके बाद डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग के कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इसको इन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया, 2H2A, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये 2A मॉलिक्यूल बन गया। जो ये H2 था ये वाटर की फॉर्म में निकल गया और यहाँ पे इन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन में जो ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारा सारा का सारा कहाँ से आता है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो जो वाटर जो है रिएक्शन में, वाटर जो है वो ही ऑक्सीजन डोनर का काम करता है, यानी कि जितना ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में वो सारा का सारा वाटर से आता है, ठीक है। तो इन्होंने H2S H2S का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इन्होंने ग्रीन और पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज करके बताया कि यहाँ पे वाटर बनाया था हमारा, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे H2O को अगर इन्होंने रिएक्ट करके देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारा जो था ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ, ठीक है। पर अगर इन्होंने H2S को एक्सपेरिमेंट करके देखा, यानी कि सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया था, इसको यूज किया, तो यहाँ पे हमारा सल्फर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ, ठीक है। सो ये कहना चाह रहे थे कि जितना भी हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो सारा का सारा हमारा वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब H2S से सल्फर रिलीज होता है तो भी ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जब H2S के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पे सल्फर रिलीज हुआ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या इन्फर किया, ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने जो ये रिएक्शन थी इसको भी ठीक किया। इन्होंने क्या बताया कि ये जो 6O2 है, ठीक है, ये सारे के सारे वाटर से आ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहे, इसलिए ये जो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है सारे के सारे हमें ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे यही रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज किया। तो इन्होंने ऑक्सीजन की जो नेचुरल फॉर्म होती है वो O16 होती है, ठीक है। तो इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक O18 ले लिया, यहाँ पे O18 ले लिया। तो जब ये देखा गया जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ वो सारा का सारा O18 वाला हो रहा था, तो दैट प्रूव्स कि सारा का सारा ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को दिखाने की कोशिश की है कि लाइट रिएक्शन में ये जो A है इन्होंने इसको इकट्ठा ले लिया, जितना भी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, वो सारा का सारा वाटर से आएगा। सो दिस फाइंडिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रही, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट में हमने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को कवर कर लिया कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने लाइक फ्रॉम प्री टाइम से
अभी तक एक्सपेरिमेंट्स दिए थे फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए, वो हम सब स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 की वीडियो में ये वाले टॉपिक स्टडी करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या रहेगी, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसकी पिगमेंट्स के बारे में, क्लोरोफिल जो है उसकी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम बताएंगे कि 2 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है, और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे, एंड देन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। So I hope this chapter, this part of this chapter is clear with you. All right. If you have any doubts, anything you want to ask, you can comment me in the comment box, or you can mail me at my ID. Okay. And if you like this video, please press the like button and share this video among your friends, and press the bell icon to subscribe to this channel, so that you get the notifications of the videos, of further videos. Okay. And so we'll meet you tomorrow, okay, with the part 2 video of this chapter. Bye bye, see you soon, take care.